नेक्स्ट अब हम ये वाली एग्जांपल इस पे टेस्ट एंड रन कर लेते हैं। ए हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट 7 है और बी हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है। अगर इस सर्किट को हमने सब्ट्रैक्टर के तौर पे काम करवाना है तो वी हैव टू सेलेक्ट आवर सिलेक्शन इनपुट और सेट आवर सिलेक्शन इनपुट एज परमानेंटली वन। परमानेंटली वन होने की वजह से ये हर एक्सक्लूसिव और गेट से कनेक्टेड है और ये हर एक्सक्लूसिव और गेट को नॉट गेट में ट्रांसफर कर रही है। नॉट गेट का मतलब है other input which is B of the exclusive OR will get flipped। ये देखिएगा 1 का इन्वर्ट आ रहा है, 0 का फ्लिप वर्जन 1, 0 का फ्लिप वर्जन 1 आ रहा है। इनिशियल कैरी इज नाउ 1। अब ये बात आपको शायद मालूम हो जाए कि 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि उस दौरान अगर वी आर यूजिंग प्योरली इट एज अ 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर, प्योरली 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर, तो हमने इनिशियल कैरी को हमेशा के लिए 0 के लिए सेट किया था। और ये बात मैंने उस टाइम उस लेक्चर में बताई थी कि ज़रूरी नहीं है ये हर केस में हो। जिस तरह इस केस में अब ये बात बदल गई है, क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन इनपुट के साथ कनेक्टेड हो गया है। मतलब इसके पास जो बिट रिसीव हो रही है वो पीछे से किसी सर्किट या किसी बिट की वजह से रिसीव हो रही है, किसी सिलेक्शन इनपुट की वजह से रिसीव हो रही है। तो नाउ दिस इनिशियल कैरी इज नॉट परमानेंटली सेट टू 0, इट इज नाउ सेट टू 1। अब हमारे पास 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर लगा हुआ है। वी विल सी कि इस एडिशन के होते हुए सब्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। ये बात हमने फॉर्मूले से यहाँ बात साबित कर ली है कि यहाँ एक्चुअली 2's complement of b हैपन हो रहा। It is happening over here what 2's complement of b, and the answer of the 2's complement b is getting adding up in the a. C0 plus A0 plus output of this exclusive OR. C0 is 1, A0 is 1, पहले ये दो ऐड होंगे, 1 plus 1, answer in sum is 0 and it generated a carry which is 1। इसने आउटपुट कैरी दे दिया 1। अब C0 एंड A0 का आंसर सम का क्या था? 0। वो 0 ऐड होगा इस आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव OR में। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। पहली बिट S0 ऑफ माई सम इज 1। फुल एडर है, 3 बिट्स ऐड हो रही है, 1 2 3। इसका जो कैरी आउट है दैट इज द कैरी इन ऑफ द नेक्स्ट एडर कनेक्टेड टू इट इन अ सीरीज फॉर्म, सॉरी इन अ पैरेलल फॉर्म। इसका कैरी आउट इसका कैरी इन बन गया। आगे हमारे पास क्या कनेक्टेड है? ये C1 is 1, this A1 is 1, this 1 plus 1, हमारे पास जो आंसर जनरेट हुआ सम में वो 0 जनरेट हुआ एंड कैरी जनरेट हो गया, क्योंकि 1 plus 1 gives you 0 एंड अ कैरी 1। इसका आउटपुट कैरी 1 हो गया। सम का जो आंसर था दैट वाज 0 ऑफ C1 एंड A1। उसके आंसर में हमने आउटपुट ऑफ दिस थर्ड बिट ऐड किया which is 0 plus 0 and सम की दूसरी बिट जो जनरेट हुई that is equal to 0। सिमिलरली थर्ड फुल एडर में हमने क्या किया? प्रीवियस एडर का कैरी प्लस A2, इनका आंसर प्लस आउटपुट ऑफ दिस which gives our sum bit as 1 and also generated a carry which is equal to 1। This carry is becoming the carry in of the next adder। अब ये भी फुल एडर है तो एडिशन परफॉर्म होगी 3 बिट्स की। C3, दिस इज C3 प्लस A3, 1 प्लस 0 गिव्स यू द आंसर 1। सम में 1 स्टोर हो गया। कोई कैरी जनरेट हुआ फिलहाल? नो। तो कैरी अभी आपका जनरेट नहीं हुआ। 1 प्लस 0 सम में आपके पास आ गया आंसर 1। इनका आंसर आपने इस आउटपुट में ऐड किया। 1 प्लस 1 गिव्स यू 0 एंड अ कैरी 1। तो सम में 0 आ गया एंड कैरी आउट जो फाइनल कैरी आउट है उसमें मेरे पास बिट आ गई 1 की। ये देखिएगा। नाउ जो मैंने रेक्टेंगल का ब्लॉक बनाया हुआ है इसमें देखिएगा मेरे पास बिट रिसीव हुई है 0 1 0 1। ये आउटपुट कैरी जो है ये हम फिल वक्त इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। यूजुअली जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते थे, अगर आपको याद हो, तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हुए 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड नंबर लेते हुए जो भी एक्स्ट्रा कैरी जनरेट होता था ऑफ द 2's कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट का हम उसको डिस्कार्ड कर देते थे। उसे डिस्कार्ड करने के बाद जो उसका आंसर होता था वो हम पहले वाले नंबर में ऐड करते थे।
अब इधर आ जाए, 7 प्लस 2 इज नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग, यहाँ 7 माइनस 2 हो रहा है, क्यों? सब्ट्राहैंड का 2's कॉम्प्लीमेंट ले चुके हुए हैं हम, इस प्लस 2 को हम माइनस में चेंज कर चुके हुए हैं। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 विल गिव यू 5। ये देखिएगा ये आपकी बिट्स 0, डिस्कार्डिंग माई दिस कैरी, क्यों? क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट में हम अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैरी डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्डिंग माई दिस कैरी, मेरे पास इधर जो रिजल्ट बनता है ऑफ द सब्ट्रैक्शन का, वो बनता है 0 1 0 1 विच इज इक्वल टू डेसिमल इक्विवेलेंट एज 5। 7 minus 2 is equal to 5 and the bits I have get ultimately is 0 1 0 1 which is equal to 5. In this way this circuit is acting as a subtractor. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी रहता है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करवाऊंगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरफ्लो एंड द कैरी जनरेटेड। क्योंकि एडिशन में हम इस कैरी को ऐड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एडिशन बिट में जो कैरी जनरेट होता है वो एक सिंपल कैरी जनरेट होता है, बट सब्ट्रैक्शन में अगर यहाँ कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल इसी सर्किट में देख लें, इस सर्किट में हमने इस कैरी को तो डिस्कार्ड कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास लकीली अल्टीमेट आंसर, हमने कैरी को डिस्कार्ड किया, हम 2's कॉम्प्लीमेंट में कैरी को डिस्कार्ड करते हैं और अल्टीमेट बिट्स हमारे पास ये आ रही हैं जो कि एज इट इज रिजल्ट है 7 minus 2 is equal to 5। लेकिन कुछ सर्किट्स में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम साइंड नंबर्स की बात करें, क्यों? हम जब भी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अनसाइंड एंड साइंड नंबर्स आते ही आते हैं। एडिशन में तो चलो इट्स सब एडिशन का प्रोसेस तो इतनी बॉदरेशन नहीं होती है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंड नंबर्स एंड द प्रोसेस व्हिच वी आर परफॉर्मिंग थ्रू आवर दिस ब्लॉक इज सब्ट्रैक्शन का, देन द पॉइंट कम्स ओवर हियर इज कि अगर साइंड नंबर है देन साइन नंबर में आपको ये बात याद होगी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स द साइन बिट। 1 means the number is negative and 0 means the number is positive. How that thing will be tackling by this circuit, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।